अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहरियार। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर हमें आ जाएं तो हमारे लिए इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगी। ठीक हो गया। इसमें कुछ नामुमकिन नहीं रहेगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला होता है वो u इंटू वी फार्मूला। अब u का डेरिवेटिव या v का डेरिवेटिव पॉसिबल होगा। ठीक हो गया। एक की इंटीग्रेशन लेके एक का डेरिवेटिव लेंगे। अगर u वैसे रहने दिया, v की हमने इंटीग्रेशन ले ली, माइनस इंटेग्रल लगा लिया v की इंटीग्रेशन। अब u का डेरिवेटिव को मैं डबल लाइन से शो कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। अगर हमारे पास साइन x आ जाए, ठीक हो गया, आगे log x आ जाए, ठीक हो गया, तो अब इसकी इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। आप भी जानते हैं log x की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अब ये फार्मूला देखें तो हमारे पास हमने u वैसे ही रहने दिया, इसे हम u का नाम ले दे, इसे v का नाम दे देते। ठीक हो गया। अब u हमने वैसे ही रखा log x। अब साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, माइनस cos x। ठीक हो गया। प्लस इंटीग्रेशन ले ली ये वाली, तो v प्राइम हमारे पास क्या है, ये साइन x। तो v प्राइम हमारे पास माइनस cos x है। ठीक हो गया, माइनस cos x। तो अब इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। ठीक हो गया। हमारे पास 1/x आ जाता है। आगे ये इंटीग्रेशन होती रहेगी। इस फार्मूले की समझ आपको आ गई होगी। अब दूसरा फार्मूला हमारे पास, अगर u की पावर n है, ठीक हो गया, u हमारे पास x स्क्वायर भी हो सकता है, x भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो। अगर u की पावर n है तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास u की पावर n+1, जो भी पावर है ना उसमें एक ऐड कर दें, और ऐड करने से हमारे पास जो जवाब आता है उसे डिवाइड कर देना, प्लस c। कांस्टेंट तो आएगा, जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाती है तो कांस्टेंट लास्ट पर ज़रूर आएगा। अब तीसरा रूल हम पढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या है हमारे पास, e की पावर u। ठीक हो गया। अगर e की पावर u है तो वो e की पावर u ही रहेगी, प्लस c। ठीक हो गया। अब पहले इसकी एग्जांपल मैं करता हूँ। x की पावर 2 है। ठीक हो गया। तो मैंने कहा एक ऐड कर देना है पावर में, पावर क्या है, 2 है, तो 2+1 कर दिया और 2+1 से डिवाइड कर दिया, x³/3 आ गया। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लें, e की पावर x ले लें आप। ठीक हो गया। तो e की पावर x ही रहेगी, क्योंकि मैंने कहा e की पावर u हमने x ले लिया। ठीक हो गया। इधर u हमने x लिया था तो इधर भी x ले लिया, तो e की पावर u प्लस c कांस्टेंट। अब एक और बात बताऊँ, अगर हमारे पास e की पावर x² आ जाता है, ठीक हो गया, तो e की पावर x² रहेगा, तो अब जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है,
तो 1 साथ लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया। लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होता है। ठीक हो गया। ये प्लस सी कर दिया। अब ये मुकम्मल इसकी इंटीग्रेशन है। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो अब 4 रूल हमारे पास क्या है, डी यू ओवर यू। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी लॉग यू प्लस सी। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, अगर डी, अब u की जगह आप, क्योंकि मैंने इधर भी u की जगह x लिया, इधर भी u की जगह x, यहाँ भी u की जगह x लिया। ठीक हो गया। अब इधर भी u की जगह मैं x लेता हूँ एग्जांपल के लिए, dx ओवर x। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, log x प्लस c। ठीक हो गया। अब log x उसका ही आएगा जिसका ऊपर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद होगा। यानी कि अगर ये u है ना, तो u का डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है डी यू। ठीक हो गया। अगर हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक हो गया, इधर तो x था, हमने log x ले लिया, तो इधर एक्स स्क्वायर है। अब अगर ऊपर 2x होगा इंटू डी एक्स, 2x, अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये 2x है। ठीक हो गया। तो हम फिर log x स्क्वायर लेंगे प्लस c। ठीक हो गया। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो उसका ऊपर डेरिवेटिव होना लाजमी है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसका ऊपर डेरिवेटिव होना लाजमी है। अगर 1 ओवर हम ले लेते हैं एक्स क्यूब है, ठीक हो गया, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर 3x स्क्वायर होगा, तो हमारे पास log x क्यूब आएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 पर। अब रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास, अगर a की पावर u आ जाए, a की पावर u इंटू डी यू। अब a की पावर u आ जाए, a हमारे पास क्या है, इसकी भी एग्जांपल मैं दूंगा। a कोई कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो उसकी इंटीग्रेशन होगी a की पावर u और log a प्लस c। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया 7 है, 7 ही कांस्टेंट है ना, 7, 5, a b c z जो भी ले, तो 7 की पावर हमारे पास है x। ठीक हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, a की पावर u, a हमारे पास क्या है 7, u हमारे पास है x ओवर log a हमारे पास क्या है 7 प्लस c। ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल थी। तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 पर। अगर हमारे पास साइन x है, ठीक हो गया, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉज x है प्लस c। अगर हमारे पास डेरिवेटिव होता तो साइन का डेरिवेटिव वो सिंपल कॉज x है प्लस कॉज x। इधर हमारे पास साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉज x है। अब 7 कॉज x की इंटीग्रेशन हमारे पास अगर डेरिवेटिव होता तो हम लिखते माइनस साइन x, लेकिन ये कॉज x, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास प्लस साइन x प्लस c। कांस्टेंट तो जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो कांस्टेंट लाजमी आ जाएगा।
तो अब 8 सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका हमारे पास 10x आ जाएगा, 10x प्लस सी। ठीक हो गया। इसकी आप जब 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी जाएगी। वो अगले लेक्चर में इसके मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। अब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इसका माइनस कॉट एक्स होगा प्लस सी। अब एक बात और बताता चलूँ, अगर इसका अब इसकी इंटीग्रेशन लेने से, ये सारी इंटीग्रेशन लेने से हमारे पास ये सब कुछ आया। अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उलट है। ठीक हो गया। तो अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास ये चीज़ आई। अब इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास यही चीज़ आए। इनमें से कोई भी आप उठा लें तो इसका डेरिवेटिव लें तो ये चीज़ आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन लें तो ये आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं वाइंड अप करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।